Hello students, welcome to my channel SAN 21 Facts. Students, we are going to discuss the question answer of subject Social Science, Standard 9, Chapter 13, India, Location, Geological Structure and Physiography. Now, question, give a detailed account of structure of Earth. हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हमारे जो अर्थ का, हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जानने वाले हैं कि कैसा हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है। सो द आंसर, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट ऑन द सेमी लिक्विड रॉक मटेरियल ऑफ asthenosphere. Due to the heat generated in the interior of the earth, the radioactive waves exerted pressure toward the surface of the earth. As a result, the crust of the earth was disintegrated into a larger pieces and main 7 lithosphere or tectonic plates were formed. अब हम ये समझते हैं कि हमने अगर आज के टाइम पे, इस टाइम पे अगर हम हमारे वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो वर्ल्ड मैप पे देखोगे ना तो ज़मीन के ना अलग अलग हैं। जैसे अमेरिका अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, जापान अलग है, फिर उसके बाद फिर हमारा साउथ अमेरिका अलग है, साउथ अफ्रीका अलग है, सब कुछ बिखरा हुआ है। लेकिन आज से करोड़ों साल पहले अगर देखा जाए ना तो हमारी जो ज़मीनी हिस्सा था वो पूरा जॉइंट, पूरा एक ही हिस्सा था। इस तरह से जैसे आज अलग अलग हैं वैसा नहीं था। अब इसका रीज़न अगर देखा जाए तो रीज़न ये है कि हमारी अर्थ जो थी ना वो एक्चुअली जो क्रस्ट क्या होता है, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट के नीचे आपका आता है, क्या आता है, आपका मेंटल आता है, मेंटल के नीचे आपका कोर आता है। तो अगर सबसे ऊपर की अगर हम बात करें हमारे क्रस्ट की, हमारे जो क्रस्ट के नीचे अगर देखा जाए तो एक सेमी लिक्विड रॉक जिसको हम लोग एस्थोनोस्फीयर, वो वहाँ पे सेमी लिक्विड रॉक मौजूद थे। अब हमारे कोर में आप अच्छे से जानते हो कि अगर हम कोर तो सेंटर में बात करें तो वो पूरा टोटली लावा से फिल्ड अप है। लावा यानी क्या होता है, जलता हुआ एक तरल पदार्थ। अब ये लावा जो है इसके एक्सट्रीम प्रेशर, इसकी गर्मी और इसके प्रेशर की वजह से क्या हुआ, हमारी धरती फटने लगी, क्रैक पड़ने लगे। हमारे जो पूरी ज़मीन का एक टुकड़ा था वो लावा के एक्सट्रीम ज़बरदस्त प्रेशर और गर्मी की वजह से और गैसेस की वजह से जब वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो ज़मीन से बाहर निकलने लगे। जब ये गैस ज़मीन से बाहर निकलने लगी तो इन्होंने क्या किया, ज़मीन को पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह से आज अगर देखा जाए तो तकरीबन पूरे हमारी जो सिंगल ज़मीन थी उसके 7 टुकड़े हुए। अब वो टुकड़े कौन कौन से हैं, देयर आर, अब ये टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट, और सेकेंड लैंग्वेज में इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट से भी नाम से हम लोग जानते हैं, पर लेकिन इसका जियोग्राफिकल जो टर्म वर्ड है उसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फेरिक। अब ये प्लेट कौन कौन सी हैं, नंबर 1 पैसिफिक प्लेट, नंबर 2 नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट, नंबर 3 साउथ अमेरिकन प्लेट, नंबर 4 यूरो एशियन प्लेट, नंबर 5 अफ्रीकन प्लेट, नंबर 6 इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड 7 एंटार्क्टिका प्लेट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें। आप ये देखिए, आपको एक कुछ फिगर दिख रहे हैं, एक आपका डाइवर्जन प्लेट दिख रहा है, एक आपका कन्वर्जन प्लेट दिख रहा है और एक आपको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे डाइवर्जन प्लेट्स की। अब ये आपका नेक्स्ट पॉइंट पे दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 2, एट सम प्लेसेस these plates are drifting apart and so these are called divergent plate. Some plate are coming closer, so these are known as convergent plate. अब डाइवर्जन प्लेस पे आप देखें, आपको 2 एरो दिख रहे हैं। ये एरो का मतलब क्या है कि जब ज़मीन से गैस बाहर निकलती है तो ये टुकड़े को क्या करती है, एक दूसरे से अलग कर देती है। यही जो मोमेंटम है, जब ज़मीन एक दूसरे ज़मीन के जो बीच में जो गैप हुआ है उसकी वजह से दोनों हिस्से एक दूसरे से अगर दूर जा रहे हैं, एक दूसरे से अगर अलग हो रहे हैं तो वो सिचुएशन कहलाती है डाइवर्जेंट। और ये दोनों प्लेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट कहलाते हैं। और जब यही ज़मीन, जब गैस निकल जाती है
जब यही ज़मीन एक दूसरे के पास आते हैं, यही दोनों प्लेट्स एक दूसरे को पास आते हैं, तो इसको कहते हैं कन्वर्जन प्लेट। नंबर थर्ड अगर देखा जाए, यही ज़मीन के टुकड़े जो आपके जो दो पार्ट है गैस निकलने की वजह से हुआ है, जब ये दोनों आपस में घिसते हैं, टू एंड फ्रो होता है, यानी एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, घिसते हैं। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। पॉइंट नंबर थर्ड, fault take place due to the process of divergence while fault occur due to the process of convergence. Due to these movement of this plate, the shape of the continent are changing and the present landform India are formed due to such movement. अब अगर आप वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखेंगे तो अजीब अजीब से नक्शे दिखते हैं, कोई स्क्वायर नहीं है, ना कोई कंप्लीट सर्कल है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लो, आड़ी टेढ़ी उसकी बाउंड्री है। सब अगर अफ्रीका को देखो तो एकदम आपको कैसा दिखेगा, ट्रायंगल शेप दिखेगा। सेम आपको इंडिया भी आप ट्रायंगल शेप में। आप सब रशिया के अगर बाउंड्री में देखोगे तो सब कुछ एकदम फटा फटा है। आप साउथ अमेरिका को देखोगे तो वो भी एकदम ट्रायंगल शेप में। आप अगर अमेरिका को देखोगे, अमेरिका कनाडा ये सब देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, टॉप वो भी ट्रायंगल शेप में पॉइंटेड, पर पॉइंटेड नहीं है। ये सिचुएशन क्यों हुई है, ये सिचुएशन ना आपके डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की वजह से हुई है। इसी रीजन से आप देखो जितने भी जो आपके कंट्रीज़ हैं उनके शेप आड़े टेढ़े हैं, कोई भी एकदम स्पेक्टेकुलरली सीधा नहीं है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ अर्थ, जो ज़मीन जो फटी है, डाइवर्ज हुआ है, कन्वर्जेंट हुआ है, उसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। नाउ पॉइंट नंबर फोर्थ, the process of moving into opposite direction is responsible for all seismic and volcanic process. अब जब ज़मीन जब फटती है और वो एक दूसरे से बाहर जाती है, इसकी वजह क्या है, सिस्मिक एंड वॉल्केनिक प्रोसेस। सिस्मिक से यानी कहा जाए ज़मीन में से जब गैस निकलती है ना, इतने प्रेशर से निकलती है कि ये ज़मीन को ना दो हिस्से में तोड़ देती है, दोनों के बीच में ज़बरदस्त गैप बना देती है, जिसकी वजह से आपके ना खाई बनती हैं, घाट बनते हैं। Number 4, whenever these drifting plate collide with each other, mountain are formed. और जब भी ये प्लेट्स आपस में जब टकराते हैं तो ये प्लेट्स क्या होती है, इतनी ज़ोर से टकराते हैं कि ये प्लेट एक दूसरे में घुस जाती हैं, एक दूसरे में मिक्सअप हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पहाड़ बने। पॉइंट नंबर 5, wherever these plates drift apart, they form fissures over the land and in the ocean bed. Continents situated over these plates are constantly drifting. Such plates are called transform boundary. अब यहाँ पे अब जब ये जो प्लेट एक दूसरे से अलग होते हैं तो ज़मीन में क्या होता है, फीचर्स कहा जाए तो आपने अगर देखा होगा कि जो खेती की जो ज़मीन होती है वो पूरी सूख जाती है तो ज़मीन ना फट जाती है। उसी तरीके से जब भूकंप होता है, जब प्लेट एक दूसरे से अलग होती है तो उसी तरह से फीसर पड़ते हैं, और ये फीसर बहुत गहरे होते हैं, हज़ारों फुट गहरे होते हैं और ये बहुत लंबे तक रहते हैं। और उन्हीं फीसर्स को हम क्या कहते हैं, उन्हीं फीसर्स को हम घाट कहते हैं। नाउ अब इस तरीके का जो हादसा होता है, इस तरीके का जो अर्थ में जो चेंजेस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। Now, moving on to the next point, point number 6. Before millions of years, India was a part of vast landform called Gondwana land. It included the present continent of South America, Africa, Australia and Antarctica. ये information है आज से करोड़ों साल पहले। इंडिया जो अगर देखा जाए, इंडिया किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का, और जिसके अगर देखा जाए तो इंडिया के साथ में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी हिस्सा था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, इन कोर्स ऑफ टाइम द इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट separated from Gondwana land and start drifting toward north. Its northern part slid down the Euro-Asian plate before and after 5 crore years. Due to the collision between these two plates, folds were formed in the stratified rock and the bottom of the Tethya Sea.
अब यहाँ पे कहा जाए उसी दौरान तकरीबन ये 4-5 करोड़ साल पहले की बात है, जब ये गोंडवाना लैंड, ठीक है, अब जब वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, जब ज़मीन फटने लगी, भूकंप आया, तो ये जो गोंडवाना लैंड है ये क्या होने लगे, टूटने लगे, ब्रेक होने लगे। ये करोड़ों सालों का प्रोसेस है, कोई लाखों या हज़ारों साल का नहीं है, तकरीबन 5-6 करोड़ साल पहले का ये प्रोसेस है। कोलोजन्स होने लगे। कोलोजन्स क्या होने लगे, ज़मीन में से लावा निकलने लगा, ज़मीन में से गैस निकलने लगी, ज़मीन फटने लगी, टुकड़े टुकड़े होके क्या होने लगी, ज़मीन बिखरने लगी। नाउ एज अ रिजल्ट द हिमालय एंड सेंट्रल एशिया माउंटेन सिस्टम केम इनटू एग्जिस्ट। और आपको पता है कि पहाड़ कैसे बनते हैं। पहाड़ कब बनते हैं, जब प्लेट एक दूसरे से टकराती है तब आपके पहाड़ बनते हैं, और जब प्लेट एक दूसरे से अलग जाती है तब आपके क्या बनती है, तब आपकी खाई बनती है, खाड़ बनते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लिंच। नाउ एंड with that system came into exist, and with that a large depression also came into exist to the south part of Himalaya। अब इसी तरह से कहा जाए तो लार्ज डिप्रेशन अगर कहा जाए, जब ज़मीन टूटी, फ्लोट होने लगी, और जब वापस में कन्वर्जेंट हुआ, ज़मीन एक दूसरे से टकराई, तभी सिचुएशन को हम लोग क्या कहें, इस सिचुएशन की वजह से हिमालय एग्जिस्ट हुए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, with the passing of time the river from south and north deposit alluvium which form the plain of North India। अब इसी के साथ में जैसे जैसे टाइम होता गया, आपकी जो हिमालयास में जो बर्फ़ पिघलती गई, पहले एक छोटी सी स्ट्रीम बनी, इस स्ट्रीम के साथ में ये बड़ी सी रिवर बनी। अब जब ये नदी बहती है तो ये ज़मीन को घिसती है, पानी जो है ज़मीन को घिसता है। इसी तरह ज़मीन को घिसते घिसते ये क्या करते, इसमें से जो भी एलिमेंट निकलते थे वो डिपॉजिट करते चले गए। अब इस तरह से जो हमारा जो पूरा इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है वो आज इतना ज़्यादा फर्टाइल इसीलिए क्योंकि ये लाखों सालों से ये नदी जो है अपने साथ में मिनरल्स लेकर आ रही है जो ज़मीन को फर्टाइल बनाती है। Point number 10, when Himalaya was emerging, a large volcano explosion occurred in the northern western part of peninsular India. Due to the explosion of its western part of the plateau broke down and submerged. This led to the formation of Arabian Sea. The Western Ghat became more distinct due to the submergence. अब यहाँ पे क्या हुआ कि हिमालय जब एमर्ज हो रहा था, जब बन रहा था, तो उस वक्त अगर देखा जाए तो जब हम थोड़ा आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी मध्य प्रदेश ये साइड में आ जाए, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र साइड में। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा वैल्कोनिक एक्टिविटी होती थी। अब वैल्कोनिक एक्टिविटीज़ के इतने ज़बरदस्त यहाँ पे एक्सप्लोजन्स कोलिजन्स होते थे कि ज़मीन का टुकड़ा ना सीधा फट के अलग हो गया, यानी ज़मीन का टुकड़ा सीधा टूटा और अपार्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारे वेस्टर्न घाट बने। अब वेस्टर्न घाट अगर आप देखोगे ना, तो जब वेस्टर्न घाट पे आप खड़े होगे ना, तो वेस्टर्न घाट के नीचे सीधा एकदम स्ट्रेट वो चीज़ नीचे जाती है, यानी ये इससे देख के साफ पता चलता है कि ये टुकड़ा ना फट के एकदम ही से अलग हो गया और अरेबियन सी में जाके ये क्या हो गया, ये डूब गया, जिसकी वजह से ये अरेबिया इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा जो ज़मीन का टुकड़ा डूबने की वजह से अरेबियन सी का पानी थोड़ा सा ऊपर फ्लोट हो गया, जिसकी वजह से हमारे वेस्टर्न घाट बन गए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन एंड्स ओवर हियर। गाइस, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ट्रिकी है। मैं इसमें कोशिश करूँगा कि मैं इसमें पिक्चर्स, फ़ोटोज़ भी अपलोड कर सकूँ ताकि आपको और अच्छे डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।